अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? मैं आपका दोस्त शामिर खान कार की तरफ से आज एक और एपिसोड में आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। आज का जो एपिसोड है वो बेसिकली ब्रांड न्यू गाड़ी के ऊपर हम लोग बनाने जा रहे हैं 2022 अल्टो VXR का, सुजुकी अल्टो VXR 2022। और उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने कार की के पेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि हम लोग आप लोगों के लिए न्यू गाड़ियों के रिव्यूज़ लेकर आएँ और आप लोगों को पता चलता रहे कि हम किस टॉपिक के ऊपर अब बात करने जा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे अल्टो VXR 2022। क्या इसको लेना चाहिए, इस गाड़ी को परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज जो ये गाड़ी है ये बेसिकली मैंने खुद परचेज़ की है 2 दिन पहले। इसको ब्रांड न्यू शोरूम से हम लोग इसको निकलवा कर आए हैं। अभी तक इसकी जो रैपिंग है वो भी हमने अभी तक अनकवर नहीं की। तो आज मैं आप लोगों के लिए इसकी रैपिंग भी अनकवर करूंगा और मैं आपको आज इसका डिटेल रिव्यू में बताऊंगा कि इसकी क्या फ्यूल कंजप्शन है, इसके इंजन का क्या, इसके इंजन के पार्ट कैसे वर्क करते हैं, इसके फीचर्स अंदर से क्या हैं और कि कौन कौन से फीचर्स इसके अंदर होने चाहिए थे लेकिन जो कि सुजुकी वालों ने इसके अंदर नहीं प्रोवाइड किए। तो सबसे पहले हम इसके अपना फ्रंट बॉनेट की बात करते हैं। या इसका जो बॉनेट है वो एरोडायनामिक बेसिकली इसके अंदर शेप दिया गया है। आपका सिंपल लुक दिया हुआ है, थोड़ा सा कर्व एंड कट इसको शेप दिया हुआ है। अगर आप साइड से देखेंगे, आप यहाँ से देखेंगे तो थोड़ा सा इसके अंदर कट्स बेसिकली इन्होंने डिज़ाइन में दिए हुए हैं। और अगर आप ऊपर से इसकी बात करेंगे तो ये बेसिकली थोड़ा सा इसको कर्व, तो यहाँ से अगर आप इसको नोट करेंगे तो यहाँ से थोड़ा सा इसको कर्व की तरफ से लेकर आएँ। तो बोनेट इसका जो साइज़ है वो बेसिकली बोनेट का साइज़ छोटा है लेकिन अल्टो के हिसाब से, जो एक मिनी कार के हिसाब से, ये साइज़ बेहतर है। अगर हम लोग लाइट्स की बात करें इसके हेडलाइट्स की हवाले से, तो हेडलाइट बेसिकली इसका जो हेडलाइट का साइज़ है, हेडलाइट का साइज़ इन्होंने बड़ा रखा हुआ है। ये आपकी प्रोजेक्टर लाइट्स आ गई, ये आपकी पार्किंग लाइट्स और इंडिकेटर लाइट्स आपकी यहाँ पे दी गई है। अगर मैं लाइट की परफॉर्मेंस की बात करूं, क्योंकि मैंने इसको खुद ड्राइव किया, खुद मेरा अपना एक्सपीरियंस है, 2 दिन से इसको मैं कंटिन्यूसली मैं इसको ड्राइव कर रहा हूं। लाइट की जो परफॉर्मेंस है बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, क्योंकि आप जब रात के अंदर इसको ड्राइव करते हैं तो जब इवन के, क्योंकि मुझे सम टाइम क्या होता है रात के अंदर थोड़ा सा इश्यू होता है ड्राइव करने में, लेकिन इस लाइट की परफॉर्मेंस अच्छी है। जो अच्छी बात है वो हमें करनी चाहिए, जो बुरी बात होगी हम वो बताएंगे। अब थोड़े से इसके फ्रंट को देखते हैं कि फ्रंट के अंदर इन्होंने क्या किया है। ये आपको बेसिकली यहाँ पे इन्होंने वेंट्स दे दिए हैं, एयर वेंट्स आपके यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका सुजुकी का लोगो है और यहाँ पे एक इन्होंने होल किया हुआ है, ये भी आपका बेसिकली एयर वेंट्स की इन्होंने जगह छोड़ी हुई है। ये आपका सुजुकी का एस सिंबल इन्होंने दे दिया है, अपना सुजुकी का लोगो। तो इट्स मीन कि ये सुजुकी की गाड़ी है, सुजुकी का लोगो। अच्छा, ये जो है वो क्रोम में इन्होंने दिया हुआ है। अब थोड़ा सा इसके टायर की बात करते हैं, देखते हैं कि टायर का बेसिकली क्या साइज़ दिया हुआ है और किस कंपनी का टायर है। ये आपका टाइकॉन का आपका टायर दिया हुआ है 145, 80 और R13। बेसिकली ये 13 इंच का ये आपका टायर साइज़ है। अच्छा, इसके अंदर बेसिकली अलॉय रिम्स वगैरह कंपनी का कुछ भी नहीं आता, व्हील कैप्स आपको दिए जाते हैं, ठीक है। अगर आपने आफ्टर इंस्टॉलेशन अगर आपने इसकी अलॉय रिम्स वगैरह आपने लगवानी है तो हम लगवा सकते हैं, लेकिन कंपनी फिटेड कोई भी अलॉय रिम्स इसके अंदर नहीं है। अगर इसके ऊपर की हम अब शेप की बात करते हैं, थोड़ा सा साइड शेप की, कि साइड का शेप कैसा है, इसकी डिज़ाइन कैसी है। तो टायर के ऊपर बेसिकली ये जो फेंडर है, फेंडर को बेसिकली इन्होंने यहाँ से कर्व में इन्होंने इसको टर्न दिया है और ये आपका जो फेंडर है ये आपका स्ट्रेट है और यहाँ से ऊपर दोबारा कर्व में आपका शेप जा रहा है। अच्छा, अब थोड़ा सा साइड डोर्स की बात करें तो साइड डोर्स का बेसिकली ये इन्होंने यहाँ से फ्रंट बॉनेट से यहाँ पे इसकी एक स्ट्रेट लाइन जा रही है जो कि आपकी बैक डोर से इसको ऊपर की तरफ इसको कर्व शेप में लेकर जा रही है, जो कि अच्छा डिज़ाइन है। इसके अंदर खूबसूरती ये लेकर आ रहा है। और इसी के नीचे अगर हम बैक डोर की बात करें तो बैक डोर में बेसिकली ये भी एक आपकी कर्व लाइन आ रही है, लेकिन जो ऊपर वाली जो लाइन है वो यहाँ से स्ट्रेट जाके ऊपर की साइड हो रही है। और ये जो आपकी नीचे डोर है ये आपकी यहाँ से आके नीचे की साइड पे कर्व शेप में आ रही है और यहीं से ये आपकी फ्रंट आपकी जाके ये बिल्कुल स्ट्रेट वहाँ पे फ्रंट तक इसकी आपके फर्स्ट डोर तक इसकी एक ये लाइन आपको दी हुई है और ये भी आपका एक कर्व शेप के अंदर इसको डिज़ाइन दिया हुआ है। अच्छा, यहीं पे ये आपका साइड मिरर है। साइड मिरर की अगर बात करें तो ये बिल्कुल सिंपल ही एक साइड मिरर दिया हुआ है। ये एक प्लास्टिक से इसको कवर किया गया है, कोई रिफ्लेक्टर लाइट या इंडिकेटर लाइट इसके अंदर मौजूद नहीं है। और ये आपका मैनुअल एडजस्टेबल है, मतलब आपने खुद इसको एडजस्ट करना है। आपका इसके अंदर कोई कंट्रोल बटन यहाँ पे मौजूद नहीं है इस गाड़ी में। ये इसका बेसिकली एक मैं कहूँगा कि अपना ड्रॉप बैक है।
18.5-19 लाख रुपए की ये गाड़ी है। कम से कम अब तो ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए सुजुकी वालों को, या कोई भी गाड़ी बेसिकली लॉन्च करता है कि आपको साइड मिरर में तो कम से कम इसको कंट्रोल अंदर से देना चाहिए। अब थोड़ा सा इसके बैक शेप की बात करते हैं, देखते हैं कि अल्टो का बैक शेप इसका कैसा है। लेकिन उससे पहले हम इसकी टेल लाइट्स की में बात करेंगे कि टेल लाइट इसकी कौन सी है। अच्छा, टेल लाइट में इसकी बेसिकली हैलोजन लाइट यूज़ की गई है। यहाँ पे आपको ब्रेक लाइट्स और आपको बेसिकली इंडिकेटर लाइट्स यहाँ पे दी गई हैं, और इसके नीचे जो है ये लाइट्स नहीं है, ये बेसिकली ये डिज़ाइन दिया गया है। काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। आप इसको जब टच करेंगे तो आपको एक स्पोर्टी फील आएगा। आपको ये थोड़ा सा इन्होंने एक अच्छा डिज़ाइन दिया है। अच्छा, इसको यहीं से फिर इसको थोड़ा सा कर्व एंड कट के अंदर इसको शेप दिया गया है। अगर मैं बैक शेप की इसकी बात करूं तो बैक शेप को इसको इन्होंने इन लोगों ने सिंपल रखा है। ये आपका यहाँ पे लोगो आ जाता है। ये इसको मैं अनरैप करता हूँ, ये आपका हो गया अनरैप। अच्छा, ये आपका यहाँ पे अल्टो आ गया। ये बेसिकली इन्होंने क्रोम से इसको कवर किया है, और ये आपका VXR ही है, क्योंकि VXR वेरिएंट है तो VXR इसलिए लिखा हुआ है। और यहीं भी हम इसको भी अनकवर करते हैं, देखते हैं कि इसको, अच्छा, इसको भी बेसिकली इन्होंने अपना क्रोम से कवर किया गया है सुजुकी के लोगों को। बाकी अगर इसके बैक शेप की बात करेंगे तो फुली इसको सिंपल ही रखा गया है, कोई और डिज़ाइन इसके अंदर मौजूद नहीं है। अब इसके ट्रंक की बात करते हैं, देखते हैं कि इसका ट्रंक स्पेस कैसा है। ये आपका यहीं से आप इसको ओपन कर सकते हैं। इसको भी बेसिकली इन्होंने प्लास्टिक में ये दिया हुआ है, चेक करते हैं। अच्छा, इसको बेसिकली इन्होंने ये गत्ते से कवर किया हुआ है आपको ट्रंक को। और अगर मैं इसके ट्रंक स्पेस की बात करूं तो ट्रंक स्पेस इसकी ना होने के बराबर है। ट्रंक स्पेस इसकी बहुत कम है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आप इसके अंदर कोई हैवी लगेज वगैरह आप इसमें कैरी नहीं कर सकते। अगर आपका कोई हैंड बैग वगैरह या हैंड कैरी टाइप आपका कोई लगेज है तो हम उसमें इसको कैरी कर सकते हैं। अगर हम लॉन्ग ड्राइव पे कहीं इसको लेकर जाते हैं और कुछ हमारा कुछ ज़्यादा सामान है तो हम इसके अंदर कैरी नहीं कर पाएंगे। अब इसके ट्रंक के नीचे देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस और क्या क्या फैसिलिटीज़ इन्होंने दी हुई है। अच्छा, अगर फैसिलिटीज़ में हम इसको देखें तो मैं इसको पीछे कर देता हूँ पहले तो, ताकि हम इसको इजीली इसको देख सकें। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली इन्होंने दिया हुआ है, ये आपको टूल्स दिए हुए हैं, कार टूल्स। और यहाँ पे मैं बात करूँ तो अच्छा, कम से कम ये एक अच्छा ऑप्शन इन्होंने दिया है। शहीद भाई, ये क्या क्या काम करता है, क्या वर्क करता है ये? हवा भरता है ना शायद ये। हाँ, ये भरता है हवा बेसिकली। ये एमरजेंसी आपकी बेसिकली एयर है। अगर कभी आपकी टायर्स में हवा कम हो जाती है या कहीं एमरजेंसी में ये पंचर हो जाता है तो हम उसको एमरजेंसी पर्पस के लिए इस डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं। और आपका यहाँ पे ये बेसिकली इन्होंने बोतल दी हुई है। ये है आपकी बेसिकली यूज़ ऑफ एमरजेंसी टायर रिपेयर किट। ये आप टायर के ऊपर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सीलेंट बोतल है ये आपकी, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने टायर रिपेयरिंग के लिए। ये इन्होंने एक अच्छा चीज़ दिया है। अब देखते हैं इसका बेसिकली स्पेयर टायर, क्या स्पेयर टायर इन्होंने दिया है या नहीं दिया। अच्छा, मैं भी अगर आपको बताऊं तो मैं भी अभी देख रहा हूं इसके ट्रंक को, मैंने देखा नहीं है। अच्छा, अब इसको देखते हैं। अबे इसमें तो है ही नहीं। ये कहाँ ले गए, या सुजुकी वाले ले गए क्या स्पेयर टायर इसका? यार, ये इन्होंने बेसिकली ये कर दिया धोखा सुजुकी वालों ने। इन्होंने स्पेयर टायर ही नहीं दिया, ये खाली इन्होंने जगह छोड़ दी है। इसमें कहा गया है कि आप इसको खुद बैठे हैं इसके अंदर, और आप इसमें टायर की जगह जो इन्होंने दी है, इन्होंने कहा है कि आप खुद बैठ जाएं। यार, ये तो कर दी इन्होंने नाइंसाफ़ी शहीद भाई हमारे साथ। ये देखें, ये हमें बिठा दिया इन्होंने यहाँ पे, ये इन्होंने बेसिकली स्पेयर टायर ही नहीं दिया। ये नाइंसाफ़ी है सुजुकी वालों की तरफ से। इसके ऊपर एहतजाज होना चाहिए, जो कि मैं इनको कहूँगा कि 19 लाख रुपए आप लोगों ने मुझसे लिए हैं इस गाड़ी के लिए, कि कम से कम भाई एक स्पेयर टायर ही दे देते, कि अगर कहीं एमरजेंसी में बंदा फंस जाए तो कहीं तो ये यूज़ कर सके, या वो कंधे पर टायर लेकर खुद हाथों से उसको चरखी की तरह घुमा के तो उसको पंप तक लेकर नहीं जाने वाला। तो ये इसका बैकड्रॉप है। अब चलें इसके थोड़ा सा इंटीरियर में देखते हैं कि इंटीरियर के अंदर इसके कौन कौन से फीचर्स हैं, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। अच्छा, कार के अंदर बेसिकली ये कार की है आपकी, इसमें आपको लॉक एंड अनलॉक का ऑप्शन दिया हुआ है। कीलेस आपकी इसकी एंट्री है। अच्छा, इसकी अगर मैं बात करूं तो बेसिकली ये जो आपका हैंडल है ये इन्होंने प्लास्टिक का दिया हुआ है। ये यार बड़ी अजीब सी बात है, कम से कम इसको तो थोड़ा सा डिज़ाइन में इनको देना चाहिए अब जाकर, कम से कम 2022 के अंदर। चलें इंटीरियर की बात करते हैं, इंटीरियर में बैठते हैं, देखते हैं कि क्या चीज़ है।
अब जब मैं अंदर आ ही गया हूँ तो सबसे पहले ये मैंने इसको दरवाजे को ओपन कर ही लिया है, तो मैं इसके साइड डोर की बात कर लेता हूँ। अच्छा, साइड डोर में देखते हैं कि कौन कौन से बेसिकली ऑप्शंस मौजूद हैं। ऑप्शंस है ही नहीं तो क्या मैं आप लोगों को बताऊं। ये आप लोगों को दिख रहा होगा, बिल्कुल ही सिंपल बेसिकली इनका ऑप्शन दिया हुआ है। ये आपको पूरे दरवाजे के ऊपर, पूरे डोर के ऊपर ये आपको एक प्लास्टिक आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। ये आपको एक ये छोटा सा यूँ होल दे दिया। अब आपने इसमें कॉइन डालना है या क्या करना है, या आपने हाथ इसमें फंसा के रखना है खुद ही, तो ये आप लोगों की मर्ज़ी है। या तो आप हाथ को इसको इसी तरह रखें, या तो आप इसके अंदर कुछ कॉइन रख दें। अगर मैं इसके साइड स्पेस की बात करूँ तो आई डोंट नो इन्होंने ये दिया ही क्यों है। ना तो इसके अंदर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स या आपके कोई पेपर आप इसके अंदर कैरी कर सकते हैं, और ना ही आप कोई इसके बॉटल्स वगैरह इस पर रख सकते हो। साइड डोर में जो बेसिकली स्पेस दी जाती है वो आपकी होती है बोतल के लिए, कि कम से कम आप पानी की बोतल वगैरह को आप यहाँ पे कैरी कर सकें, या अगर आपकी एक छोटी सी कुछ फाइल्स होती हैं, डायरीज़ वगैरह होती हैं, तो हम उसको कैरी कर सकें। तो यहाँ पे ये बेसिकली कोई ऐसी फैसिलिटी डोर्स में मौजूद नहीं है। इवन कि आपकी जो विंडोज़ हैं वो भी आपकी मैनुअल कंट्रोलिंग है। आज तक वही जो आपकी सुजुकी मारुति से लेकर जो मेरान में कन्वर्ट हुई, और मेरान से जाके आज बेसिकली सुजुकी के इतने बड़े बड़े ब्रांड्स इतनी यूज़ होती है पाकिस्तान के अंदर ये गाड़ी। लेकिन अभी भी आपने क्या करना है, जब आपने इसके मिरर को ओपन करना है तो आपने इसकी चरखी घुमानी है। आप चरखी घुमाएंगे तो ये आपका ऊपर जाएगा, नीचे करेंगे तो ये आपका बेसिकली पतंग की तरह नीचे आएगी आपकी। बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ये सुजुकी हमें बेसिकली अल्टो कैसे वेलकम करती है। ये गाड़ी ने बेसिकली हमें वेलकम कर दिया है। यहाँ पे ये आपको डोर ऑप्शन शो कर रहा है। इसका मैं बता दूँ, ये ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है कि आपका कोई ना कोई डोर आपका ओपन है। अगर आप हमारे बच्चे वगैरह बैठते हैं तो कोई दरवाज़ा खुला रह जाता है, तो ये कम से कम इंडिकेट करती है गाड़ी अल्टो VXR कि आपका कोई डोर ओपन है। ये आपका पेट्रोल है। ये पेट्रोल बेसिकली आपकी जो ऑरेंज लाइट है ये शो करती है कि अब आपका पेट्रोल कम है, आपको जल्दी से जल्दी आपको पंप पे जाके अपने फ्यूल को जो है वो फिल करवाना चाहिए। ये फ्रंट पे इसका स्पीडोमीटर दिया गया है। स्पीडोमीटर इसका बिल्कुल ही सिंपल है। आपका बेसिकली 140 इसकी स्पीड की लिमिट है। और लेफ़्ट साइड पे ये आपको बेसिकली हैंड ब्रेक का आपको ऑप्शन शो हो रहा होगा, क्योंकि मैंने अभी हैंड ब्रेक इसका ऊपर किया हुआ है, तो ये आपको हैंड ब्रेक का ऑप्शन इस टाइम शो हो रहा होगा। थोड़ा सा इसके मीटर को चेक करते हैं कि और कौन कौन से ऑप्शन है। ये आपको एवरेज शो कर रहा है, 15.2 की एवरेज आ रही है इसकी गाड़ी की, और रेंज शो कर रहा है आपको। ये आपको किलोमीटर्स में बता रहा है कि कितने किलोमीटर्स अभी तक ये गाड़ी चल चुकी है। तो ये आपकी 250 किलोमीटर्स अभी तक ये गाड़ी चल चुकी है। और कौन से आपके ऑप्शंस हैं, ये आपके ऑप्शंस हैं। और नीचे आपको बता रहा है कि जो ENF जो है आपका फ्यूल कितना अभी फुल है या आपका एंड पे है। तो ये आपका बेसिकली आपका क्लस्टर मीटर के हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं मीटर में। तो ये आपका हो गया स्पीडोमीटर। अब इसके स्टीयरिंग की बात करते हैं। स्टीयरिंग इसका बेसिकली जो है वो पावर स्टीयरिंग है। स्टीयरिंग के ऊपर इसका कोई ऑप्शंस नहीं दिए हुए आपके मल्टीमीडिया के, ना आपके क्लस्टर कंट्रोल हैं यहाँ पे, ना ही आपका मल्टीमीडिया कंट्रोल है। अगर मैं इसकी स्टीयरिंग की क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी वाइज इसका स्टीयरिंग जो है वो अच्छा है। अब इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करते हैं, देखते हैं कि इंफोटेनमेंट सिस्टम इसका कैसा है। इंफोटेनमेंट सिस्टम इस गाड़ी में जो लगा हुआ है ये ओरिजिनली सुजुकी इंफोटेनमेंट सिस्टम इंस्टॉल्ड है इसका। हम इसके अंदर अगर कोई LCD या LED लगवाना चाहें तो हम वो भी लगा सकते हैं। इसके ओरिजिनल अगर इंफोटेनमेंट सिस्टम को हम देखें तो उसमें जो चीज़ों के ऑप्शंस मौजूद हैं हमारे पास, वो USB ऑप्शंस हैं हमारे पास, ऑक्स ऑप्शन है, और सबसे अच्छी बात ये कि इसके अंदर ब्लूटूथ का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, तो हम ब्लूटूथ के ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसकी अगर मैं साउंड क्वालिटी की बात करूं तो 2 स्पीकर्स बेसिकली इस गाड़ी में दिए हुए हैं। एक आपका पैसेंजर साइड पे है और एक आपका राइट साइड पे है। और यहीं पे एयर कंडीशंस के आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। ये आपका बेसिकली फ़ैन कंट्रोल है। आपका यहाँ से आपका एयर कंडीशन आपका ओपन होगा। ये रेड लाइट आपकी ओपन हो गई तो इट्स मीन कि ये आपका ऑन हो गया एयर कंडीशन। रियर एंड आपका फ्रंट एंड रियर आपका बेसिकली यहाँ पे फॉग ऑप्शन बटन भी आपके पास यहाँ पे मौजूद है हमारे पास। और ये आप किसी भी मोड पे अगर आप इसको रखना चाहें तो आप उस मोड को, एयर कंडीशन को या उसके एयर थ्रो को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी के ऊपर ही ये हैज़र्ड बटन दिया हुआ है। हैज़र्ड बटन बेसिकली आपका पार्किंग बेसिकली जब हम पार्क करते हैं, और यहीं पे ऊपर आपका हैज़र्ड बटन भी दिया हुआ है। इसको हम प्रेस कर देते हैं, ये वर्क कर रहा है।
और इसी के साइड में 2 बॉक्स दिए हुए हैं। ये आपके छोटा बॉक्स यहाँ पे ऊपर आपके बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की तरह यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे कुछ कॉइन्स वगैरह हम पुट कर सकते हैं। और उसी के नीचे ये एयर कंडीशन कंट्रोल के बराबर में यहाँ पे एक अच्छा खासा स्पेस दिया हुआ है। यहाँ पे भी हम कोई अपनी चीज़ की वगैरह यहाँ पे हम उसको कैरी कर सकते हैं। अब आ जाएं थोड़ा इसके गियर ट्रांसमिशन की बात करते हैं। ये आपका मैनुअल गियर ट्रांसमिशन है, बेसिकली 6 गियर ट्रांसमिशन आपकी मैनुअल है। इसका अगर मैं इसके गियर की बात करूं, इसके हैंडल की, तो काफ़ी सॉफ्ट है। आपको ऐसा नहीं फील होता कि ये हार्ड आपका बेसिकली हैंडल है। अब आ जाएं इसके थोड़ी सी सीट एडजस्टमेंट की बात करते हैं, स्पेस की बात करते हैं। सीट एडजस्टमेंट जो है इसकी आपकी मैनुअली सीट एडजस्टमेंट है। इसकी मैं मैनुअली सीट एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। और अगर मैं इसके लेग स्पेस की बात करूँ तो लेग स्पेस इसकी सबसे बेहतरीन है। हालांकि ये छोटी गाड़ी है, मिनी कार है, लेकिन मिनी कार के हिसाब से इसकी ड्राइवर कैपेसिटी स्पेस की, पैसेंजर स्पेस कैपेसिटी, और अगर मैं बैक की इसकी कैपेसिटी की मैं बात करूं तो बहुत ज़बरदस्त है। हालांकि मुझे लग नहीं रहा था इतना कि इसकी इतनी स्पेस, लेग स्पेस होगी। जब इसको आप बैठ के ड्राइव करेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा इसके स्पेस को देखकर, या आपको बैठ के जब आप फील करेंगे कि मैं किसी एक मिनी कार को ड्राइव कर रहा हूँ, आपको ऐसे ही फील हो रहा होगा कि आप एक नॉर्मल कार, या आप बेसिकली कोई बड़ी कार आप इसमें ड्राइव कर रहे हैं। बड़ी कार से मतलब ये कि आप जैसे करोला वगैरह ड्राइव करते हैं, या आपकी सिविक हो गई, उसकी सीट की एडजस्टमेंट काफ़ी अच्छी होती है, पीछे भी कर सकते हैं आप काफ़ी। तो इसकी जो लेग स्पेस है वो ज़बरदस्त है। अब इसके आ जाए इंजन की बात करते हैं, देखते हैं कि इंजन में इसकी बेसिकली क्या पावर है। इंजन बेसिकली इसका जो है वो 660 सीसी है आपका, और इसकी जो हॉर्स पावर है वो 39 और 6500 आरपीएम के साथ इसकी जनरेट होती है। और अगर इसकी टॉर्क पावर की बात करें तो 56 विद 4000 आरपीएम जनरेट करती है। और इसका फ्यूल कंजम्पशन भी बहुत अच्छा है। ये आपको विद इन अ सिटी, जो बेसिकली मेरा एक्सपीरियंस है वो 17 to 18 किलोमीटर इसने मुझे अभी तक दिया है। और अगर आप इसको विद हाईवे आप इसको लेकर जाते हो तो ये आपको 20 तक आपको ये एवरेज दे देती है। सो फाइनली अब हमारा एल्टो VXR 2022 का रिव्यू यहाँ पे एंड होता है। उम्मीद करेंगे इंशाल्लाह ताला आप लोगों को अच्छा लगेगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे कार की के पेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो कार की के पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा, ताकि हमारी न्यू नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहें कि हम किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। जब तक के लिए आपका दोस्त कार की तरफ से इजाज़त चाहेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।